आरएसएस के स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को दशहरा संदेश दिया, जिसमें हर वो मुद्दा शामिल था जो हाल फिलहाल में गर्म रहा, चाहे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो, पाकिस्तान तालिबान का गठजोड़ हो या फिर बेकाबू ओटीटी कंटेंट। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में इन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, इशारों में उन लोगों तक पहुंचा भी दी जो नीति नियंता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दशहरा संदेश को कई लोग सरकार की आगामी नीतियों और फोकस वाले मुद्दों का ट्रेलर भी मानते हैं। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की बात की। उन्होंने आतंकवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या में आ रही धार्मिक असमानता का मुद्दा उठाया। आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी बनाने की बात भी की। तालिबान, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से पैदा हुए खतरे के प्रति सरकार को सतर्क किया और ओटीटी और क्रिप्टो करेंसी के नियंत्रण की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। यानी संबोधन भले ही सामने मौजूद स्वयं सेवकों को दिया गया हो, लेकिन इसकी दिशा सरकार की तरफ थी। 1 घंटे 7 मिनट के इस दशहरा संदेश का निचोड़ और इसके संभावित राजनीतिक असर का अंदाजा आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। ये कार्यक्रम उस जगह पर हो रहा है जिसके बारे में विपक्ष कहता है कि बड़े बड़े सरकारी फैसलों के निर्देश यहां से जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर कार्यालय है और आज संघ का 96वां स्थापना दिवस है। शस्त्र पूजा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे इस व्यक्ति के मुंह से निकली बात राजनीति में इन शस्त्रों से ज्यादा धारदार मानी जाती है। बीजेपी की सत्ता का कंप्यूटर अपने संगठन आरएसएस के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर है। जाहिर है संघ प्रमुख की बात तुरंत देश का बड़ा मुद्दा बन जाती है। स्वयं सेवकों के सामने मोहन भागवत ने आज 1 घंटे 7 मिनट का भाषण दिया और इसमें कश्मीर से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक और जनसंख्या नियंत्रण से लेकर ओटीटी नियंत्रण तक पर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कश्मीर की हालिया अशांति पर चिंता जताई, हिंदुओं की टारगेट किलिंग को मुद्दा बनाया और इसी सोच पर सवाल उठाते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग कर दी। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाने का एक तर्क उन्होंने ये भी दिया कि जनसंख्या में आ रही असमानता देश की अखंडता के लिए खतरा होता है, जैसा इतिहास में पहले हो चुका है। इशारों में भागवत ने विभाजन का मुद्दा उठाया तो ये बात कांग्रेस को किसी नुकीले हथियार की तरह ही चुभी। अगर इनको किसी भी विषय में चिंता है, जाकर प्रधानमंत्री से अकेले में बात करें। ये राष्ट्र को संबोधित करने वाले कौन आ गए? रही बात पार्टीशन की, माफी मांगे ना, लीगी और संघी मिलकर माफी मांग लें। इनको पश्चाताप होना चाहिए पार्टीशन पे। दुख है, अच्छी बात है, अफसोस है, अच्छी बात है, साथ में पश्चाताप और ग्लानि भी होनी चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन इम्बैलेंस प्रॉब्लम है तो क्या वो ये कह रहे हैं कि जो 80% पॉपुलेशन है वो 80 नहीं होनी चाहिए और जो 20 में है वो 20 से और घट जानी चाहिए? इस समय जो वास्तविकता है वो ये है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है वो वहां उन वर्गों की बढ़ रही है जिनको मेजॉरिटी में माना जाता है, और पॉपुलेशन वहां रुक रही है जिन लोगों को अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी में माना जाता है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान और तालिबान के जुगलबंदी को भारत के लिए खतरा बताया। उनके मुताबिक तालिबान भले ही कहे कि वो बदल गया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन नहीं बदल सकते और इसीलिए सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमको सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। कश्मीर को एक बार फिर अशांत करने की कोशिशें हो रही हैं। खुफिया खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनको टारगेट किया जाना है। इनमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों के भी नाम हो सकते हैं।
इन आशंकाओं और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर मोहन भागवत ने चिंता जताई। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। संघ प्रमुख का निशाना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी था। उन्होंने ओटीटी के रेगुलेशन पर भी जोर दिया। ये भाषण उन विवादों के बाद आया है जिसमें ओटीटी पर हिंदू विरोधी कंटेंट पेश करने के आरोप लग रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। मोहन भागवत ने क्रिप्टो करेंसी के नियंत्रण की बात भी कही। इस तरफ तो सरकार भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रही है। भारत में इस वक्त 10 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मोहन भागवत ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस पर भी ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।